आगे चले हम लोग प्रोग्राम में आए हैं वुमेन्स डे के। हाँ हाँ सुबह ही आते हैं खाने को, कहते हैं हम लोग इनवाइट तो आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू अनदर ब्लॉग वीडियो। और आज सुबह क्या बताएं, बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं सो रही थी और कितना गर्मी लग रहा है इसको। इसे इतनी गर्मी लग रही थी जब तक पूरा कपड़ा नहीं खुलवाया तब तक रोना शांत नहीं किया है। तो अभी मैं सो रही थी तो ये आया, इतना ज़्यादा मेरे साथ खेला और मेरे को जगा दिया है। मौसी बहुत देर तक सोती है बच्चों को। अच्छा हुआ मैं जल्दी जग गई क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना था, कॉलेज के लिए लेट नहीं होंगी, है ना। अच्छा हुआ मैं बहुत जल्दी जग गई, अगर मैं देर तक सोती रहती कॉलेज लेट से जाती, है ना। मेरे बुच्चू ने अच्छा करे, मौची को जल्दी जगा दिया। कल में लग रहा है मेरे बच्चे को। सो गाइस फाइनली सुबह में जय मुझे जगा दिया, तो उसके बाद मैं फिर से सो गई थी और मैं अब फिर से तैयार हो चुकी हूँ कॉलेज जाने के लिए। दीदी बहुत जल्दी मेरा सामान रख रही हैं क्योंकि ना आज हमारे साथ कॉलेज ना सिर्फ मैं और दीदी ही नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ जय भी जा रहा है, उसे भी हम लेके जा रहे हैं कॉलेज में, वो भी पढ़ेगा आज, है ना दीदी। पैसा ओ नानी पैसा दे रही है, पैसा। ओ कॉलेज जा रही हो तो पैसा लेके जाओ, ऐसा होता है ना, घर से निकलते हैं तो थोड़ा पैसा रख लो। नानी ने 100 रुपए दिया दीदी को कि रख लो, तुम्हारे लिए ही दे दिए कि अगर बाबू को भूख लगेगा तो कुछ खिला देना, क्योंकि बच्चा कॉलेज जाता है तब पैसा मिलता है, कुछ तो फायदा हुआ। जब भी हम घर जाते थे ना तो दादी ने हमें ऐसे 500 रुपए देती थी जब भी आते थे हम, जब हम 12th कर रहे थे मुजफ्फरपुर रहते थे तो ना जब भी हमको गाँव मतलब वापिस जाना होता था तो जितनी बारी नहीं, जब तक देती नहीं थी दादी माँ पैसा ना तब तक मैं चिल्लाती थी, दादी माँ जा रहे हैं, दादी माँ जा रहे हैं, अरे सुनो तो जा रहे हैं मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, तो हाँ हाँ जाओ। जय को लग रहा हो इधर क्या क्या हो रहा हो, मैं इधर हाँ जाओ। फिर भी ना मतलब वो समझती नहीं थी, कभी कभी बोले कि दादी माँ प्रणाम कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो नहीं प्रणाम तो तुम कर चुके हो। फिर हम ऐसे कहते थे कि नहीं रुको, अभी दादी माँ पैसा नहीं दोगी क्या इस बार। तो कहते थे कि ठीक है ले लो, हमको याद नहीं था तो बोलना चाहिए था उस समय से, करिए जा रहे हैं पैसा चाहिए इसको। ठीक है रेडी हुए चले। ओके सो गाइस हम मिलते हैं आपको। कैसे चलेंगे? स्कूटी से। ओ गाड़ी है नहीं हमारे पास क्योंकि गाड़ी से जीजू ऑलरेडी जा चुके हैं, सो हमें जाना पड़ेगा स्कूटी से। गाड़ी ड्राइव करने किसे आती है? मुझे आती है, मुझे झूठ नहीं बोले। अरे सच में आती है यार, कैमरा के सामने झूठ नहीं चलेगा। अरे मुझे आती है यार, ज्यादा ड्रामा मत करो, आता है मुझे। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं कॉलेज के लिए और दीदी भी है आगे, बाबू भी आगे ही है। सो हम लोग जा रहे हैं कॉलेज। अच्छा बाबू को दिखाते हैं वो कितना एक्साइटेड हो रहा है कॉलेज जाने के लिए। ये इसमें निकालो इन कॉलेज, और अभी हम लोग कर रहे हैं इंटर। चलो चलो सामने जो एग्जाम वाली बिल्डिंग है, अरे इधर देखो, इधर ये देखो, एजुकेशन वाली। एडमिन सारे ये भी आया है कॉलेज। चलो स्कूटी कहाँ पार्क करोगे? पार्किंग में जाओ पार्क। फाइनली हम लोग कॉलेज में आ चुके हैं, अब जल्दी जल्दी चलते हैं, अपना काम कंप्लीट करते हैं। कर लो। कॉलेज में पहुंच चुके हैं। सो गाइज आज है वुमेंस डे, तो हमारे कॉलेज में सेलिब्रेशन हो रहा है
वुमेंस डे, तो हम लोग जा रहे हैं अभी ऑडिटोरियम, वहाँ जाते हैं और उसके बाद फिर जो हमारा पेंडिंग काम है वो हम कंप्लीट करते हैं। तो सो लेट्स गो, आगे चलेंगे भाई। हम लोग प्रोग्राम में आए हैं वुमेंस डे के इन्फॉर्म करने। हाँ हाँ, सुबह ही याद में हमें तो कहते हैं ना, हम लोग इन्वाइट यही भी यहीं पे बैठे। देखो इधर, ओले ओले वुमेंस डे सेलिब्रेट, और वुमेंस डे में ये भी आया है सेलिब्रेट करने कॉलेज में। हमारे ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होने वाला है और वी आर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम। दिखाओ यार ऑडिटोरियम का पूरा व्यू दिखाओ। We are invited. We also. I also. I also. But he is not. He is not. He comes without any invitation. He comes with mama invitation. और वो लिखाएगा। इसका हाथ तो देखो। The discrimination, the oppression is selected to be on this stage so that you people can see wherever you are, you can still build it. The world is all yours. It is very beautifully said that women are the architects. I was never a 99, 95, 90% score holder, or I was very mediocre, 75 to 85%. If I can do better, तो किसी ने भी ये नहीं देखा कि इसकी आंख में लुट चल रही है तो लाओ उसकी हेल्प कर दे। तो उस वक्त भी मुझे बहुत रोना आता था। मैंने 1-2 महीने जॉब छोड़ दी करके, फिर उसके बाद मैंने एक गारमेंट्स फैक्ट्री में जॉब की। तो मेरी तमन्ना थी कि मैं अपने गारमेंट्स का बुटीक खोलूं। मैंने कोर्स भी किया गारमेंट्स बुटीक का, तो फिर मैंने उसमें जॉब की। उसमें भी कहते हैं ना भैया नहीं किया, तो वो वहाँ पर भी मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद मैंने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मैंने सोचा कि लाओ कुछ नहीं, मैं अपना खुद का रोजगार खोलूं। तो मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, वहाँ पर भी लोन के लिए too much of concentrated. तो अभी मेरा लोन पास नहीं हुआ। कि बोल रहे हैं वो मेरा बहन भाई आके मुझसे बोल रहे हैं वो नहीं करेंगे। फिर वो उसके बाद मेरी छोटी बहन का रिश्ता हुआ, मेरी शादी हुई, मेरे पास एक बेटा है। मगर मैंने सोचा मेरे पति कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो मुझे कुकिंग बनाना बहुत शौक था कि मैं किचन में मैंने शुरू से अपना किचन संभाला। तो आज जब मैं शिरोज में आपसे जुड़ी तो मेरे लिए कोशिश की गई शिरोज में कि मैं अपना अगर एक कॉर्नर बनाऊँ और वहाँ एक अच्छा काम करूँ। मेरा क्वेश्चन है वो मधु मैम और प्रिया मैम से है कि इन्होंने अपनी ये स्ट्रगल की स्टोरी बताई। इन्होंने बताया कि इन्होंने कैसे फाइट करा, इन्होंने कैसे अपनी स्ट्रगल करी एंड वी आर एप्रिशिएटेड। लेकिन मेरा इनसे क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जो एसिड अटैकर थे उनका क्या हुआ, वो अभी कहाँ है और कैसे है, इन्होंने उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया? अभी मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, और मैं घर में एक जरिया थी जो मैं अपने घर का खर्चे चलाती थी, अपना जॉब भी करती थी, अपना पढ़ाई तो कभी प्राइवेट करती थी, लेकिन मैंने अपना घर का घर देखा। जी मैम, उसके बाद
बिकॉज यू आर इन पावर ना भी, तो आप कुछ भी कर सकते हो, एवरीवन इज सपोर्ट यू। वो पर अभी है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कहाँ है वो नाम। पता करो, आप पता करो, आप अभी कंप्लेंट कर सकते हो उनके अगेंस्ट। आप ये बताइए मैं क्लेम करूँ तो कहाँ करूँ? वो अब इसका इसको पता ही नहीं है। और सुनिए, और दूसरी बात ये कि जब मुझे इनकी लाइफ मिलेगी तो मैं क्यों झंझट में पड़ूंगी? आजकल लॉ इतना स्लो है ना, तो तारीख पे तारीख दिए चले जाते हैं। अब मैं तारीख पे तारीख दे जाएंगे, अपना घर परिवार दे जाए, हम क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाएंगे? हमें अपनी लाइफ भी तो जीनी है, हमें अपने बच्चे पालने हैं। तो आप ऐसा कहना चाह रही है मैम कि आपने अपनी लाइफ जो भी आपका बिजी है इस वजह से आपने उनको छोड़ दिया, और थोड़ी पैसे की मनी बहुत जैसे वो बाल थे, लेकिन वो हाँ, लेकिन अब पता ही नहीं कि पेंशन वहाँ से अपना घर मकान नीचे चली गई जी, इसलिए उसका पता ही नहीं है। अगर आप उससे करेंगे तो कहाँ दूर है। और दूसरी बात, अब मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो गई है ना, तो मैं उस पर गौर ही नहीं देती। अब मुझे अपने आगे सोचना, पीछे क्यों हो जाए? क्या हमें अपनी ये जो लाइफ है आगे वाली उसको हमें जीना चाहिए, ना कि पीछे वाली। और मुझे उससे कोई शिकायत भी नहीं है। अब कहते हैं ना कि अगर करने वाला ऊपर वाला, अगर जिसने भी करा वो अच्छे के लिए है। आज अगर मैं ऐसे कहना नहीं होगा, नॉर्मल होती तो आज मैं किसी घर में ही अपने चूल्हा चक्की में होती। आज मेरी कोई पहचान नहीं होती, तो मेरे पास कोई पहचान, आज मैं जॉब कर रही हूँ, आज मैं इस स्टेज पे हूँ ना, तो मेरा आज पहचान है। और आज पूरी दुनिया में हमें जाना जाता है, वरना हमें कोई नहीं जानता। She is not giving up. आप बोले she is not given up. वो कह रही है कि मैं वो forget करके जो मेरा पास था, जो मेरे साथ ट्रबल हुआ ना, मैं तो फाइनली हम लोगों का 6 मीनार कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे घर। नहीं, पहले कैंटीन जाएंगे, पहले कुछ खाएंगे तभी जाएंगे घर। चलो चलो चलो। ओह कैन वी गो। यार पीछे कितनी अच्छी फ्लावर गार्डन हो रखा है ना। अरे चलो ना। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैंटीन। हाँ, you go to canteen. Yes, we, not me I'm once. going to computer department. No, I don't think so. Anyone there? I don't think so. Yeah. When teacher is there. I don't think so. Everyone is in the auditorium, na? When teacher is there. Okay, fine, go. But I'm going to. Come here, come with me now. अच्छा, मैडम डॉक्टर हैं। कुछ बोल नहीं पाता हूँ। गजब गजब। अरे अरे इतना डेडिकेशन है। कहाँ पे रहती हैं मैम? अभी तो सब यहीं पे है। इसके तरह ही बाल है, तो छोटा ना। हाँ, खाने दो खाने दो।